तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 का लास्ट ईयर का जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को। सेम पैटर्न में आपका पेपर आएगा, पैटर्न भी आप समझ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आपके जितने पेपर हुए सबका सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, आप देख सकते हो दोनों शिफ्ट के आंसर और अपने स्कोर चेक कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना, क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, खंड का गद्यांश है, पढ़कर आंसर देना है। तो गद्यांश नहीं पढ़े, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और साथ में आंसर। ठीक है, पैटर्न ध्यान रखना, सेम पैटर्न में आपका पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन, मोरनी की गर्दन कैसी है? तो का ऑप्शन राइट है, लंबी, धूप, छाही। सेकंड क्वेश्चन, मोर की सहचारणी कौन है? तो मोरनी है, गा ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन काव्यांश है, काव्यांश को आप पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन है पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? तो बहता जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवि ने कटुक निबोरी को किससे भला बताया है? तो कनक कटोरी के अन्न से। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन व्याकरण पर आधारित होगा, निम्नलिखित में से संज्ञा पहचानिए। तो दिल्ली है। ठीक है, क्लियर है, खा ऑप्शन राइट है। अगला, काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो काला है। ठीक है, विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वही होता है, जैसे मोटा, काला, पीला, लाल। अगला, रुपया का बहुवचन पहचानिए। तो रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो नायक है। बाकी बाला, नाइन, सूता ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्वेश्चन 4 गद्यांश है। फिर से आपको गद्यांश अच्छे से पढ़ना है और आंसर इसी में से देना है। तो गद्यांश आप पढ़ लेना, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन और आंसर। पहला क्वेश्चन, पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए। तो आलम आरा थी। ध्यान रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन, अर्देशीर एम ईरानी कौन थे? तो फिल्मकार थे, गा ऑप्शन राइट है। यहाँ पर मेंशन किया गया था। ठीक है, ये फिल्मकार थे, यहाँ पर मेंशन किया गया था, ये क्या थे? फिल्मकार। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, तो इसमें फिल्मकार हो गया। अर्देशीर ने हॉलीवुड की कौन सी फिल्म देखी? शो बोट, का ऑप्शन राइट है। अगला, अर्देशीर ने किसके आधार पर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई? तो पारसी रंगमंच के एक नाटक के आधार पर। ठीक है, का ऑप्शन राइट है। अगला पांचवा क्वेश्चन फिर से काव्यांश होगा, आपकी किताब की कविता होगी, ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन देखो, मैया कबही बढ़ेंगी चोटी में मैया किसे कहा गया है? तो यशोदा को। ठीक है ना, किसको कहा गया? यशोदा को। देवकी, गोवर्धन, ब्रजबाला, ये तीनों गलत हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो बलराम के लिए। ठीक है, अगला, श्री कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए बार बार क्या पीते हैं? तो दूध पीते हैं। ठीक है, अगला, नागिनी सी भूई लोटी में नागिन की तुलना किससे की गई है? चोटी से। किससे? चोटी से। अगला क्वेश्चन 6, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। इसी प्रकार आप सभी पाठ के आंसर पढ़ लेना बहुत अच्छे से, किसी भी पाठ से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कवि और कविता का नाम, लेखक और पाठ का नाम। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, गांव की सभी स्त्रियां बदलू से क्या ले जाती थी? तो लाख की चूड़ियाँ, खा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 7, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? तो उसकी जाति। ठीक है ना, उसकी जाति। बाकी धर्म, वाणी, ज्ञान, ये तीनों गलत हैं। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, एक देश का बादल दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? तो पानी बनकर गिरता है, खा ऑप्शन राइट है। वर्णनात्मक प्रश्न आ गया। प्रश्न 8 व्याकरण के आधार पर है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। बे उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे, तो बे आगे लगाकर बनाना है। बेतुका, बेघर, कोई और भी आप बना सकते हो। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बड़ा जोखिम उठाना। केवल अर्थ पूछा गया तो केवल अर्थ लिखो, बहुत बड़ा जोखिम उठाना। अगर वाक्य प्रयोग पूछेगा तो वाक्य बना देना। ठीक है, ये ध्यान में रखना, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भगवान के डाकिया कविता के कवि का नाम लिखिए। तो रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, अगला, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से कौन आ रहा है? तो बस। ठीक है, अगला,
माला किससे फेरते हैं? हाथ से। ठीक है। अगला, श्री कृष्ण को क्या खाना अधिक प्रिय है? तो मक्खन और रोटी। मक्खन और रोटी इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? तो पन्ना से सतना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आलम आरा फिल्म किस सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई? तो मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा घर में। मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा घर में। अगला, किस जिले में साइकिल चलाने का सामाजिक आंदोलन चला? तो पुडुकोट्टई। ठीक है। अगला, बिलवासी ने लोटे की क्या विशेषता बताई? ऐतिहासिक। ठीक है ना, ऐतिहासिक विशेषता बताई थी बिलवासी ने। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो 10 तक आंसर कंप्लीट है। ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा बता देना। आगे क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखो। अब यहाँ से मैं आंसर लिखकर नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको आंसर देखना है तो कमेंट में लिंक मिलेगी एनुअल एग्जाम 2023 प्लेलिस्ट के नाम से, वहाँ से पूरे पेपर का आंसर भी आप देख सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना, केवल क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन आंसर होंगे, 30 से 40 शब्द में आंसर देना होगा। फिर से क्वेश्चन आंसर होंगे, आपको 30 से 40 शब्द में आंसर देना होगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन होगा आपका 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होगा। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ, जिसको आप निबंध पहले बोलते थे। तो आपको बनाकर लिखना है 100 शब्दों में, टॉपिक मेंशन की होगी, कोई एक पर लिखना होगा। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, उसमें आपको पत्र लिखना होगा। तो औपचारिक अनौपचारिक पत्र की प्रैक्टिस कर लेना, 5 नंबर का ये भी होगा। ठीक है। तो ये पैटर्न है। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।